अप्रतीतो जयति समधनानि। ॐ अप्रतीतो जयति समधनानि प्रतिजन्यानि उतयासजन्या। प्रतिजन्यानि उतयासजन्या अवश्यवेयो वरिवः कृणोति। ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवा। ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवाः। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज सत्य की महिमा बतलाई जा रही है कि हम सत्य पर चलें। ठीक है, सत्य में कितनी शक्ति होती है। तो कह रहा है देखो, अप्रतीतः कि जो सत्य से पीछे कदम नहीं हटाता है, सत्य से पीछे हटता नहीं है, वह धनानि समजयति, ऐश्वर्यों को जीत लेता है। तो आज के विषय क्या होगा? सत्य की महिमा। पहले क्या था? इसके पहले पढ़ते विद्या की महिमा। आज विषय आएगा सत्य की महिमा। हाँ जी, लिखिए, आज का विषय है सत्य की महिमा। तो जो सत्य से पीछे कदम नहीं हटाता है वह धनानि समजयति, सब प्रकार के धनों को, ऐश्वर्यों को जीत लेता है, माने प्राप्त करता है। और धन भी कैसे? आध्यात्मिक धन और भौतिक धन, दोनों धन प्राप्त करता है। अधर्म से, अन्याय से कोई सांसारिक धन तो प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक धन कभी नहीं मिल सकता उसको, अधर्म से, अन्याय से। लेकिन सत्य से, न्याय से, धर्म से आध्यात्मिक धन को भी और भौतिक धन को भी, दोनों को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रतिजन्यानि, वो जो धन है ना, चाहे व्यक्तिक हो या सामूहिक हो, देखो प्रतिजन्यानि, एक एक जन के लिए हो, अथवा समजन्या, सब जनों के लिए हो। तो जो सत्य पर चलेगा, हाँ कष्ट जरूर होता है, तप करना पड़ता है, लेकिन विजय सत्य की होती है। ठीक है जी, ये सत्य की महिमा है। और सत्य पर चलने वाले लोग व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में ईश्वर के विशेष आनंद को प्राप्त करते हैं, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करते हैं। और बाद में समाज में समझता है कि भाई ये महान व्यक्ति हैं। जैसे कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनके जीवन में कितनी कठिनाई आई, लेकिन विजय आखिर के उनकी हुई नहीं भाई, उनका गुणगान अभी भी हो रहा है। ऐसे राजा रामचंद्र सत्यवादी थे, सत्य पर चलने वाले, आज तक गुणगान हो रहा है कि वो सत्य पर चलने वाले थे। तो राजा रामचंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये सब सत्य पर चलने वाले थे, और आज अपने यश से, अपनी कीर्ति से वो अमर हैं, सत्य के बल पर। तो इस प्रकार से जो सत्य पर चलता है, सत्य से पीछे कदम नहीं हटाता है, वह आध्यात्मिक धन को, आध्यात्मिक ऐश्वर्य को, और भौतिक धन, भौतिक ऐश्वर्य को, दोनों को प्राप्त करता है, तथा व्यक्तिगत उन्नति भी करता है और पारिवारिक सामाजिक उन्नति भी करता है। ये सत्य की महिमा है। और कह रहा है, देवा तम अवंती, ऐसे सत्यवादी लोगों की विद्वान गण रक्षा करते हैं। देवा माने विद्वान गण, रक्षन्ति माने अवंती। यहाँ पर क्या कहा? अवंती माने रक्षन्ति,
लिख लो, अवंती माने रक्षन्ति, अवरक्षण धातु है, तो अवंती हमारा कहा गया है, अर्थ वही होता है रक्षन्ति, रक्षा करते हैं। तो विद्वान गण सत्यवादियों की रक्षा करते हैं। और यह राजा, जो राजा होता है वो भी अवश्य वे रक्षा चाहने वाले सच्चे ब्राह्मणों की वरिवह कृणोति, पूजा करता है, उसके सामने झुकता है। तो जो सत्यवादी ब्राह्मण लोग होते हैं ना जी, सत्यवादी, सदाचारी, वेदनिष्ठ, वेद के प्रवक्ता जो ब्राह्मण होते हैं, जिनका जीवन सत्य से, धर्म से, न्याय से, विद्या से ओतप्रोत होता है, ऐसे सच्चे ब्राह्मणों के प्रति विद्वान भी झुकते हैं। विद्वान राजा भी जी ऐसे विद्वानों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति राजागण भी शीश झुकाते हैं, शीश नवाते हैं। तो सत्यवादी विद्वान बनो, ब्राह्मण बनो, सदाचारी ब्राह्मण, जो कि न्याय धर्म पर चलने वाला हो, वेद का प्रचार प्रसार करने वाला हो, तो राजा भी झुकेगा, राजागण भी उसका सम्मान करते हैं। ठीक है ना। आज के ज़माने में जो MP मिले, सांसद, मुख्यमंत्री, ये भी झुकते हैं, बड़े बड़े विद्वान सामने भी झुकते हैं। उनको पता है भाई ये संत बड़ा है। मुख्यमंत्री तो 5 साल का है, उसको पता है 5 साल बाद में मेरा पोस्ट नीचे आ जाएगा, अगर फिर चुनाव नहीं जीतूँ तो, अथवा मुझे सीट न मिले मुख्यमंत्री का, मैं फिर सामान्य व्यक्ति बन जाऊँगा। लेकिन संत जो हैं वो तो जीवन भर संत हैं भाई, है कि नहीं। ये तो 5 साल के लिए पद में आए हैं ना भाई, और जो विद्वान है उसका पद तो जीवन भर का पद है। विद्वान बड़ा होता है। राजा से भी, मुख्यमंत्री से भी, सभी MP ML जितने भी है सरकारी पद हैं, राजनीतिक पद हैं, इन सब से जो विद्वान होता है, धर्मनिष्ठ विद्वान, वेद का विद्वान, ब्राह्मण, वो बड़ा होता है। तो हो सत्यवादी, सदाचारी, सत्यनिष्ठ, सत्य पर चलने वाला, सत्य का उपदेश करने वाला, तो ऐसे व्यक्ति का आदर सम्मान राजा भी करेगा। आज के युग में, आज के समय में जितने MP ML हैं ये सब भी सम्मान करेंगे, करना ही पड़ता है उनको, भले मजबूरी में करें, दिखावटी करें, लेकिन करना तो पड़ेगा। उनके पास कोई विद्वान चला जाए तो झुकते हैं वो, हमारा अनुभव है, मानते हैं भाई हाँ ये विद्वान गण आए हैं। हाँ, कोई नास्तिक व्यक्ति हो तो छोड़ो, वो भी आदर तो वो भी करेगा, निरादर नहीं कर सकता, वो वोट भी चाहिए उसको। तो मंत्र भी कर देखो, राजा अवश्य वे वरिवह कृणोति, कि राजा भी ऐसे ब्राह्मणों की, सच्चे ब्राह्मणों की वरिवह कृणोति, वर्ण करता है। वरिवह माने वर्ण करता है, पूजा करता है, आदर करता है, सत्कार करता है। तो राजा भी ऐसे व्यक्तियों का सत्कार सम्मान करता है जो सत्यवादी होता है, सत्यनिष्ठ विद्वान होता है। ठीक है ना जी। तो हम सत्य पर चलें, धर्म पर चलें। तो देखिए, सत्य पर चलने के लिए, न्याय धर्म के पथ पर चलने के लिए बहुत आत्मबल चाहिए, शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, भले संकल्प चाहिए। बिना संकल्प के बड़े व्यक्ति इस पथ पर चल ही नहीं सकता है। वो थोड़ा सा कोई कष्ट हो, विपत्ति हो, कोई प्रलोभन दे, वो नीचे गिर जाएगा, उसका पतन हो जाता है, वो सत्य को छोड़ देता है। बड़े बड़े अधिकारी भी घूस ले लेते हैं, है कि नहीं। नेतागण लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते, मैं संविधान का पालन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और फिर बड़े बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, देखा होगा आपने। तो प्रलोभन से और किसी कारण से झुक जाते हैं, अपनी अविद्या से और भिन्न भिन्न कारणों से। तो जो सत्यवादी विद्वान होता है वो झुकता नहीं है, सत्य को, न्याय को, धर्म को छोड़ता नहीं है, चाहे लोग उसकी स्तुति करें चाहे निंदा करें। वो श्लोक कौन सा आता है, निंदन्तो नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तो लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्।
आद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। ये सत्यवादी होते हैं, धर्मनिष्ठ, अपने धर्म पर, न्याय पर, आदर्श पर अड़े रहते हैं, अडिग रहते हैं। जैसे पहले ज़माने में कितने लोग अपने धर्म छोड़ दिए, दंड के भय से, हत्या के भय से, प्रलोभन से अपने धर्म छोड़ करके और दूसरा जो मत संप्रदाय है उसको अपना लिए। साहस नहीं था, बल नहीं था कि मारे जाएंगे, भी अपना लो, अपना लिए। तो ये जो सत्यवादी होता है, धर्मप्रिय, वो कभी छोड़ेगा नहीं अपने धर्म को। अद्यव मरणमस्तु युगांतरे वा, आज भी भले क्यों न मरना पड़े, बाद में मर जाए, आज में मरे, मरना तो है ही। न्यायात् पथः प्रचलन्ति पदम न धीरः, न्याय के पथ से, धर्म के पथ से कभी पीछे हटते नहीं है, मरना भले ही पड़ जाए। एक था वीर हकीकत राय, बाल हकीकत राय, सुनी कहानी उसकी। वो कहता है क्या कहता है देखो, खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को मैं, दूंगा नहीं चोटी को, दूंगा नहीं चोटी को मैं, दूंगा नहीं चोटी को। क्या अर्थ हुआ कि क्या है, खंजर मैंने चाकू से, कटार से, तलवार से मेरी बोटी बोटी अलग कर दो, लेकिन मैं चोटी को त्याग नहीं करूँगा, मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। उसको कहा गया भाई आप मुस्लिम बन जाओ, ये चोटी निकाल दो, नहीं तो मार दे जाएगा। हाँ ठीक है, कहा मार दो बोले, लेकिन मैं मुस्लिम मत नहीं अपनाऊंगा। ये कट्टर हिंदू, बाल हकीकत राय, कहानी आती इसकी। स्कूल में पढ़ते थे तो उन्होंने कुछ अपशब्द बोल दिया हिंदू देव देवता पर, महापुरुषों पर। इन्होंने भी कह दिया, आपने कहा तो हमने भी कहा, जो भी अपना उसने उत्तर दे दिया। तो राजा तक बात पहुँची, भाई ये हमको उत्तर देता है। फिर अब कहा आप क्यों ऐसा उत्तर दिए भाई, माफ़ी मांगो। इन्होंने कहा तो मैंने भी कहा, जैसे इन्होंने कहा वैसे मैंने भी कहा, मैं क्या, मेरा क्या दोष। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप या तो अपना धर्म छोड़ो और हमारे मत में आओ, नहीं तो मर दे जाएगा। मतलब मार दो, कोई बात नहीं। तो उन्हें अपना धर्म त्याग नहीं किया। तो ये सत्यवादी, धर्मप्रिय, न्यायप्रिय व्यक्ति, सच्चा ईश्वर भक्त, डरता नहीं मौत से भी, अपने धर्म को छोड़ता नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये सत्य की महिमा है। जो ऐसा सत्य पर चलने वाला व्यक्ति होता है, ईश्वर उसकी सहायता करता है और राजा भी उसका सम्मान करता है और उसको सब प्रकार का ऐश्वर्य मिलता है। ये जीवन छूट जाए कोई बात नहीं, उसका नया जीवन और श्रेष्ठ होगा और महान होगा। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो मरेगा नहीं, ठीक है। उसकी आत्मा की उन्नति प्रगति और होगी, वो और महान बनेगा अगले जन्म में, और विद्वान बनेगा। तो ये लाभ होता है, जो सत्य पर चलता है वो कभी भी पीछे पश्चाताप नहीं करता, याद रखना, पछताएगा नहीं वो। तो देखो संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। हाँ जी, संसार में 3 प्रकार के लोग हैं जो सत्य पर चलने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। भाई कठिन लगता है, नहीं, ये सत्य पर चलना बहुत कठिन है। वेद पथ पर चलना, सत्य पथ पर चलना, धर्म पथ पर चलना, वो सोचते भी नहीं। जो वो अवसरवादी, अधर्म भी कर लो, पाप भी कर लो, मौका पड़े मांस भी खा लो, मछली भी खा लो, धर्म भी छोड़ दो, लेकिन जीते रहो, सुख लेते रहो। वो कोई धर्म कर्म से पड़ी नहीं होती, कोई वो आदर्श को नहीं मानते। वो ये सबसे निकृष्ट व्यक्ति होते हैं। जो अवसर आता है धर्म को छोड़ देंगे, ठीक है, न्याय को छोड़ देंगे, सत्य को छोड़ देंगे, ये निकृष्ट व्यक्ति, आत्मबल से रहित व्यक्ति। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो सत्य धर्म के पथ पर चलना आरंभ तो करते हैं, लेकिन कोई विशेष कष्ट आए, विघ्न आ जाए, बाधा आ जाए, प्राण दंड का भय मिल जाए तो छोड़ देंगे, बीच में छोड़ देंगे वो, ठीक है जी। शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं।
और एक जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो कभी भी सत्य पथ को छोड़ते नहीं हैं, चाहे प्राण भले चला जाए। उसका श्लोक क्या है? प्रारभ्यतेन विघ्न भयेन नीचये प्रारभ्य चोत्तम जनान परित्यजन्ति। सुना आपने? ये श्लोक आता है ना भाई, जो उत्तम जन होते हैं वो आरंभ करके छोड़ते नहीं हैं, बार बार विघ्न बाधाओं से बाधित होंगे फिर भी छोड़ते नहीं हैं। और जो निकृष्ट आदमी है उत्तम काम को आरंभ भी नहीं करते हैं, उत्तम काम को, श्रेष्ठ काम को आरंभ नहीं करते हैं, वो अधम जन है। और जो मध्यम जन है वो आरंभ करते हैं, फिर बीच में समस्या दुख आए विघ्न बाधा आए तो छोड़ देते हैं, और उत्तम जन छोड़ते नहीं हैं। ठीक है ना जी? तो ये प्रमाण मिलता है। और एक और कहा है, देखो, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे। इसमें कहा है कि सत्यवादी कैसा होता है? सत्य पथ पर चलने वाला, आदर्श पथ पर चलने वाला कैसा होता है कि उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे। ये भानु माने सूर्य, यदि पश्चिम में भी उदय हो जाए इसका, और प्रचलति यदि मेरु शीततां याति वहनी विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। ये कहा कि सूर्य पूर्व की जगह पश्चिमोदय हो जाए तो भी जो सज्जन होते हैं, सत्य पर चलने वाले होते हैं, सत्यवादी धर्मात्मा होते हैं, सदाचारी होते हैं, वे न भवत्यु पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम, कि जो एक बार बोल दिए वही वही करेंगे, पलटेंगे नहीं। माने सत्य पर आरूढ़ रहेंगे, जिस पथ को चुन लिए, भाई मुझे ब्रह्मचारी बनना है जीवन भर, बन के रहेंगे वो, फिर पीछे गृहस्थी नहीं बनेंगे, लौटेंगे नहीं, और संसार मार्ग में लौटेंगे नहीं। भाई मुझे धर्म काम करना है तो करके ही छोड़ेंगे, फिर अधर्म नहीं करेंगे। और वो चाहे मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत हिलने लग जाए तो भी ये अब अपने पद से हिलेंगे नहीं। इसने कहा ना भाई कि प्रचलति यदि मेरु, जो सुमेरु पर्वत है भले हिल जाए, कंपन हो जाए, उसमें चलन गति हो जाए, और शीतताम याति वह नहीं, अग्नि भले ही ठंडी हो जाए, शीतताम याति वह नहीं, वह नहीं माने अग्नि, अग्नि भले ठंडी हो जाए। ठीक है। और क्या कहा? विकसति यदि पद्मम पर्वताग्र शिलायाम, तो पर्वत के अग्रभाग में, शिला में भले पद्म फूल खिल जाए, कमल फूल वहाँ खिले। खिलता कहाँ है पद्म फूल? नियम से सरोवर में खिलता है, जल में खिलता है। तो जल के जगह में पर्वत के शिखर पे भले खिल जाए वो, तो भी जो सत्यवादी होता है, धर्मात्मा होता है, वो कभी भी जो कह देता है भाई मुझे ये काम करना है, इस पथ पर चलना है, ये धर्म का धारण करना है, तो करके रहेगा, वो पीछे हटता नहीं है। ये सत्य की महिमा है, ये सत्यवादी की शक्ति है, और वही व्यक्ति सफल होता है मोक्ष पथ में, उसका विश्वास भी लोग करते हैं। तो सत्य पर चलो, सत्य पर आरूढ़ हो, सत्य महान होता है। ठीक है ना जी? इसलिए सत्य को अपनाओ, सत्य को जानो मानो। ठीक है। तो ये आज का जो मंत्र कहता है सत्य महान होता है। ऐसा सत्यवादी व्यक्ति ही इस लोक में परलोक में दोनों जगह विशेष सुख शांति को प्राप्त करता है। तो देखो, सत्य पर चलने से आरंभिक स्थिति में कठिनाई तो आती है भाई, कष्ट होता है, तप करना पड़ता है, तपस्या होती है इससे, लेकिन सफलता उसको मिलती है जो सत्य पर आरूढ़ रहता है। जय जयकार उसकी होती है, लोग गुणगान उसका ही करते हैं जो सत्य पर आरूढ़ रहता है। परमात्मा भी उसको अच्छा मानता है, हाँ ये सत्यवादी है। सहायता परमात्मा उसकी ही करता है जो सत्य पर चलता है, और जो असत्यवादी हैं, अधर्मात्मा हैं, उनकी सहायता परमात्मा नहीं करता। और लोग भी निंदा करते हैं। देखो, आज भी रावण को अच्छा मानते हैं क्या? आज भी रावण का पुतला दहन किया जाता है,
दुर्योधन को आज भी लोग अच्छा नहीं मानते हैं, है कि नहीं है? और धर्मराज को आज भी मानते हैं, धर्मराज थे भैया, सम्मान से बहुत बात करते हैं। दुर्योधन था बोलते हैं और धर्मराज थे बोलते हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं जी? दुर्योधन ऐसा था ऐसा बोलते हैं और धर्मराज ऐसे थे, माने एक को सम्मान से बोलते हैं और एक को सम्मान से नहीं बोलते हैं। रावण ऐसा था और रामचंद्र ऐसे थे, तो एक में आदर का प्रयोग हो रहा है, बहुवचन। रामचंद्र ऐसे थे और रावण ऐसा था, देख लो। क्यों भाई? उसके आचरण से। तो जो सत्य पर, धर्म पर, न्याय पर चलेगा उसका समाज भी सम्मान करता है, उनके मरने के बाद भी उनका सम्मान होता है, जो महात्मा सत्यवादी लोग होते हैं। और जो दुष्ट आत्मा लोग होते हैं उनके मरने के बाद भी उनका सम्मान लोग नहीं करते, ये प्रमाण मिलता है इतिहास में। तो इसलिए हम सत्य पर चलें, सत्य को धारण करें, ये सत्य की महिमा है कि सत्य पर चलने वाले की ही विजय होती है। उसको आध्यात्मिक धन और भौतिक धन दोनों मिलता है, परमात्मा से विशेष आनंद मिलता है, उसका जीवन सफल, सार्थक, महान होता है। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।